हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बुक रिव्यू लेकर आया हूं जिसका नाम है माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस, जिसकी ऑथर है कैरल ड्वेक। इनका जन्म 17 अक्टूबर 1946 को हुआ था। यह एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी सारे अवार्ड अचीव किए हुए हैं। ऑथर यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एज अ फैकल्टी वर्क कर चुके हैं एंड सैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेसर वर्क कर चुके हैं। तो चलिए इस बुक का मैं आपको एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ऑथर कैरल ड्वेक एक साइकोलॉजिस्ट हैं जो स्टडी करते हैं कि लोगों की बिलीफ उनके जीवन को कैसे इम्पैक्ट करती है। माइंडसेट न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस इस बारे में है कि इंसान के पर्सनल बिलीफ उनके जीवन के हर हिस्से को इफ़ेक्ट करते हैं। माइंडसेट बुक को रीडर की पोटेंशियल के साथ साथ अपने बच्चों के पोटेंशियल को उजागर करने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ऑथर ने इस बुक को 8 चैप्टर में डिवाइड किया है। फर्स्ट, द माइंडसेट। सेकेंड, इनसाइड द माइंडसेट। थर्ड, द ट्रूथ अबाउट एबिलिटी एंड अकॉम्प्लिशमेंट। फोर्थ, स्पोर्ट्स, द माइंडसेट ऑफ चैंपियन। फिफ्थ, बिजनेस, माइंडसेट एंड लीडरशिप। सिक्स्थ, रिलेशनशिप, माइंडसेट इन लव। सेवेंथ, पेरेंट्स, टीचर्स एंड कोचेस, वेयर डू माइंडसेट कम फ्रॉम। 8, चेंजिंग माइंडसेट, अ वर्कशॉप। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए, जिससे मेरी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट, द माइंडसेट। ऑथर ने फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत में अपने करियर के एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए बताते हैं कि लोग फेलियर से कैसे निपटते हैं। स्कूल के बच्चों पर एक स्टडी के दौरान ऑथर ने स्टूडेंट के कुछ टेस्ट लिए, जिसके बाद ऑथर सरप्राइज थी कि कितने लोगों ने एक चैलेंज को लाइक किया और फेल होने पर ध्यान नहीं दिया। स्टूडेंट इतने कम उम्र में भी जानते थे कि ह्यूमन क्वालिटीज़ जैसे इंटेलिजेंस को डेवलप किया जा सकता है। ऐसा विचार ऑथर के दिमाग में पहले कभी नहीं आया था। ऑथर हमेशा सोचती थी कि ह्यूमन क्वालिटीज़ फिक्स्ड हैं। लोग या तो स्मार्ट हैं या स्मार्ट नहीं हैं, टैलेंटेड हैं या टैलेंटेड नहीं हैं। ऑथर ने फर्स्ट चैप्टर को 7 सेक्शन में डिवाइड किया है। फर्स्ट सेक्शन में ऑथर पूछती है कि लोग अलग क्यों हैं। ऑथर और अदर साइकोलॉजी एक्सपर्ट इस बात से एग्री करते हैं कि इंटेलिजेंस एंड कैपेबिलिटीज़ किसी इंसान के जीन और उनके इन्वायरमेंट से डिसाइड होती है। उसके कारण वो लोग हमेशा स्मार्ट नहीं होते जो स्मार्टली शुरू करते हैं, बल्कि जो स्मार्टली ख़त्म करते हैं वो स्मार्ट होते हैं। यानी इंटेलिजेंस सीखी जा सकती है। सेक्शन 2 ऑफ चैप्टर फर्स्ट, इसमें ऑथर सवाल करते हैं कि आपके लिए यह सब क्या मायने रखता है, जिसमें ऑथर 2 माइंडसेट के बारे में बात करते हैं, फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट। एक माइंडसेट यह है कि इंसान अपने बारे में कैसे सोचते हैं, जो कि उनके सक्सेस एंड अकॉम्प्लिशमेंट की चांसेस को बहुत इफेक्ट करती है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनके पर्सनल क्वालिटीज़ जैसे इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी एंड एथलेटिक एबिलिटी को बदला नहीं जा सकता। इन लोगों को बार बार खुद को कैपेबल एंड वर्थी प्रूफ करने की बहुत ज़रूरत महसूस होती है। और वहीं ग्रोथ माइंडसेट वालों का मानना होता है कि पर्सनल क्वालिटीज़ को एक्सपीरियंस एंड स्ट्रेटजीज और दूसरों की मदद से डेवलप किया जा सकता है। हर कोई इंटेलिजेंट या एक्सपर्ट नहीं होता, लेकिन हर किसी के पास इसे बदलने और बढ़ाने की ताकत होती है। अगर हम ग्रोथ माइंडसेट को समझना चाहे तो सिंपल शब्दों में कहा जाएगा कि अपने काम को कंप्लीट करने में पूरा जुनून लगा देना, तब भी जब सिचुएशन सही नहीं जा रही हो। ग्रोथ माइंडसेट वालों को सक्सेस या शाबाशी पाने का जुनून नहीं होता, उनमें सीखने का जुनून होता है। ऑथर बताती है कि कैसे 2 माइंडसेट चैप्टर फर्स्ट के 3rd सेक्शन में काम करती है, जिसका हेडिंग है 2 माइंडसेट के नज़रिए। वह एक स्टूडेंट को C+ मिलने और पार्किंग टिकट मिलने और एक ही दिन में एक दोस्त से इंसल्ट फील कराने का एक एग्जाम्पल देती है, जिसमें एक फिक्स्ड माइंडसेट वाले इंसान इन घटनाओं को डिफाइन उनकी कॉम्पिटेंस और वर्थ के रूप में करते हैं। वो अपने आप को वर्थलेस, होपलेस फील करते हैं। उन्हें चीज़ों को बेहतर बनाने का कोई रास्ता नहीं सूझता। फिक्स्ड माइंडसेट वाले रिस्क लेने और एफर्ट करने में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि कुछ छिपी हुई कमियां सामने आ जाए। और वहीं उसी सिचुएशन का सामना करते हुए ग्रोथ माइंडसेट वाले इंसान तुरंत सामना करने की पोजीशन में आ जाते हैं। वो स्टडी के लिए स्ट्रेटजी बनाएंगे, मेक श्योर करेंगे कि उन्हें दूसरा टिकट ना मिले और अपने दोस्त के साथ
डील करने की कोशिश करेंगे। वो अभी भी स्ट्रेस फील कर सकते हैं, लेकिन वो इस चैलेंज का सामना करने में लग जाएंगे। सेक्शन 4 ऑफ चैप्टर फर्स्ट में ऑथर सवाल करते हैं कि तो नया क्या है। ऑथर का कहना है कि अधिकांश सेल्फ हेल्प बुक लोगों को रिस्क लेने और खुद पर विश्वास करने के लिए कहती है। यह फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोगों के लिए काम नहीं करता है। वो आमतौर पर नहीं जानते कि उन चीज़ों को कैसे करना है। तो अब हम यहाँ बात करते हैं 5th सेक्शन ऑफ चैप्टर फर्स्ट, जिसका हेडिंग है सेल्फ इंसाइट। ऑथर सवाल करते हैं कि अपने एसेट और लिमिटेशन के बारे में एक्यूरेट व्यू किनके पास है। सेक्शन 5 यह बताता है कि फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अपने खुद के परफॉर्मेंस और एबिलिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग अपनी एबिलिटी का एक्यूरेट आइडेंटिफाई करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वे अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेस की पहचान करने में कंफर्टेबल होते हैं। अब 6th सेक्शन ऑफ चैप्टर फर्स्ट, ऑथर सवाल करते हैं कि व्हाट्स इन स्टोर। ऑथर बुक के बाकी हिस्सों में शामिल सब्जेक्ट का समरी प्रीव्यू करते हैं। इसमें ऑथर बताते हैं कि कैसे इंसानों की माइंडसेट से खेल, स्कूल, काम और रिश्तों में उनके परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट करता है। जैसे कि हम खेल का उदाहरण लेके समझते हैं। आपने धोनी को मैच खेलते हुए तो देखा ही होगा। धोनी कैसे मैच को अंतिम ओवरों तक ले जाते हैं। उनका यह माइंडसेट रहता है कि हम आखिरी के ओवरों में कुछ अच्छे रन बना सकते हैं और गेम को हमें डीप ले जाना है। तो यह उनके माइंडसेट को दर्शाता है और यह कितना वर्क करता है यह सब हम जानते ही हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 7th सेक्शन ऑफ चैप्टर फर्स्ट, लास्ट सेक्शन में कहा गया है ग्रो योर माइंडसेट, और इसी के साथ यह चैप्टर खत्म होता है। ऑथर आमतौर पर इस सेक्शन का उपयोग रीडर को ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करने के बारे में सुझाव देते हैं, लेकिन चैप्टर एक थोड़ा अलग है। इस चैप्टर में टिप के बजाय यह 2 शॉर्ट क्वेश्चनर के साथ खत्म होता है, जो रीडर को उनकी एबिलिटी और पर्सनैलिटी के बारे में उनकी माइंडसेट को निर्धारित करने में मदद करता है। ऑथर रीडर को याद दिलाती है कि उनका कॉन्स्ट्रक्टिव माइंडसेट होना असंभव है, जैसे एबिलिटी के साथ फिक्स्ड माइंडसेट और पर्सनैलिटी के बारे में एक ग्रोथ माइंडसेट या इसके अपोजिट। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोगों की माइंडसेट कैसी है। ऑथर ने यह एश्योर किया है कि माइंडसेट चेंज किया जा सकता है। तो दोस्तों, आई होप इस चैप्टर से आपको अपने माइंडसेट को समझने में काफ़ी मदद मिली होगी। मैं जल्द ही इस बुक की बाकी चैप्टर की वीडियो अपलोड करूंगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन एंड डू लाइक कमेंट। तो जल्द ही मिलते हैं। थैंक यू।